लो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुजिन पॉइंट पर। स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इस कोटेशन के साथ हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं कि कैसे आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। ठीक है, तो 85 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपके एग्जाम में। आप जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, उस एग्ज़ाम में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और किस चीज़ को आपको छोड़ना है। तो अभी हम इस वीडियो में इस बात पे बात करेंगे कि आपको क्या छोड़ना है, ठीक है? तो आपको क्या छोड़ के चलना है और क्या चीज़ पढ़ना है। तो आप जैसे कि जीके में, जीके का सबसे बहुत बड़ा परेशानी होता है बच्चों के लिए। अधिकतर बच्चे वो हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं। अगर वो बच्चे फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो फिर उनके लिए तो बहुत ही बदतर स्थिति आ जाती है जीके जीएस में। तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मोटा मोटी तौर पे बात करें कि आपको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप ज्योग्राफी ना पढ़ें तो बेहतर है। आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या-क्या है? तो आप स्टैटिक जीके पढ़ें, ठीक है? स्टैटिक जीके पढ़ें। आपको करंट को कवर करना है, ठीक है? करंट अफेयर्स। क्यों करना है मैं ये भी बताऊँगा, ठीक है? तो ये 5 मिनट आपके 10 मिनट जो भी होगा, 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होंगी और उसमें आप अपने पूरे एसएससी जीडी का प्लान कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ को छोड़ना है और क्या चीज़ पढ़ना है, जो कि आप जीके जीएस में बहुत अच्छे एक स्कोर कर पाएँ। तो स्टैटिक जीके, करंट, क्लियर है बात? तो करंट आपका 7 से 9 सवाल आता है। स्टैटिक जीके का आपका 2 से 3 सवाल आता है, ठीक है? तो स्टैटिक जीके आप करिए, करंट करिए और उसके बाद आप पॉलिटी करिए, ठीक है? क्योंकि पॉलिटी का भी आपका 2 से 3 सवाल आता ही आता है। उसके बाद से अगर आपको फुर्सत मिले, तो आप इकोनॉमिक्स करिए, ठीक है? स्टैटिक जीके, करंट आप डेली बेसिस पे करिए। पॉलिटी भी आपको पढ़ना है और इकोनॉमिक्स और उसके बाद से अगर हम साइंस की तरफ मूव करें, तो आप बायो को तैयार करिए, ठीक है? और फिर आप फिजिक्स को तैयार करिए। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी को छोड़ सकते हैं, केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, बाकी के जितने सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी को छोड़ सकते हैं। सिर्फ जीके और जीएस का आप इकोनॉमिक्स की तरफ, इकोनॉमिक्स से आपका 2 से 3 सवाल आता है, बायो से 2 सवाल आता है, फिजिक्स से भी 2 सवाल आता है, ठीक है? अगर आप इतना ही चीज़ कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्कोर कर गए, कितना का प्रिपरेशन कर गए। तो आप 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20 और 2 22, ठीक है? यहाँ से एक एक सवाल आपको मिलेगा देखने को, जो कि बिल्कुल आप उसका नहीं प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको हिस्ट्री में 3 पार्ट, मध्यकालीन, ठीक है? प्राचीनकालीन, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आधुनिक भारत, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और उतना मेहनत करने के बाद अगर आपको सिर्फ 1 मार्क्स गेन होता है, आपको 1 सवाल आपसे बनता है, तो फ़ायदा क्या है? तो फिर उससे बेहतर है कि आप हिंदी की तरफ मूव करें, हिंदी हिंदी बढ़िया से करिए कि आप 25 में 25 कर लें। मैथ्स को बढ़िया करिए, चूँकि मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू मैथ्स जो है वो थोड़ा-सा कम हो सकता है, सिली मिस्टेक्स वगैरह या फिर आपके एग्ज़ामिनेशन प्रेशर की वजह से। लेकिन हिंदी तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं 25 में 25, समझिए इस बात को। रीजनिंग में आप 25 में 24-23 कर सकते हैं ईज़िली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? तो जीके में अगर आपको पढ़ना है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री को मेरा सलाह होगा कि आप नहीं पढ़ें। हाँ, अगर आपके पास समय बचे तो आप पढ़ सकते हैं बेशक, कोई परेशानी नहीं। देखिए, पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए को क्रैक करने के लिए पढ़ना में फ़र्क होता है। सीखने जानने के लिए आप कभी भी सीख और पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा ये नहीं कहना है कि आप ना ही पढ़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप पढ़ें, लेकिन सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो स्टैटिक जीके को कंप्लीट करिए, करंट को आप डेली वाइज़ आप करिए और फिर आप पॉलिटी पे फ़ोकस रहिए और इकोनॉमिक्स पे। फिर अगर उसके बाद जैसे ही पॉलिटी और इकोनॉमिक्स खत्म हो तो आप बायो और फिजिक्स उठाइए, ठीक है? और ऐसे-ऐसे करके अगर आपको समय मिले तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेशक, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको करना है तो आप इन चीज़ को करिए, जो कि आपको कम से कम आप 20 सवाल की आप तैयारी कर सकते हैं। जीके से आप 20 आप क्वेश्चन को का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और वहाँ पे आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बस इतना ही पढ़ के, ठीक है?
अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, मैथ्स में आपको बिल्कुल अर्थमेटिक पे फोकस रहना है। ठीक है, बिल्कुल आपको अर्थमेटिक पे फोकस्ड होना है। अर्थमेटिक्स के 14 से 16 टॉपिक होते हैं। उन सभी टॉपिक को आप बार बार रिवीजन करिए। जो जो आपके डाउट्स हैं वो उन सभी डाउट को लिख लिख के क्लियर करिए। बस आपको एडवांस छू के नहीं पढ़ना, आप एडवांस को बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि आपके एडवांस से सवाल नहीं आते हैं। अगर कोई आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा है और 10-10 घंटा का लेक्चर है तो वो आप उन सभी चीज़ों से बचिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में ज्योमेट्री से सवाल उस लेवल के नहीं आते हैं। आपको सीजीएल नहीं देना है, समझिए इस चीज़ को। ठीक, इस लॉजिक को समझिए, आपको सीजीएल के मेंस में नहीं बैठना है। आप ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोई पढ़ाना चाहे तो अगर आप सीजीएल एसएससी वाला ही अगर कोई आपको पढ़ाता है तो बहुत खींच लेगा सवाल, बहुत घंटा ले लेगा आपका। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक बेस्ड पढ़ें, आप अर्थमेटिक के तरफ ही फोकस रहें। तो आप नहीं नहीं करिएगा तो अगर आप बढ़िया से कर लिएंगे तो 25 में 25 आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो 22 से 23 सवाल आप कर लीजिएगा मैथ्स में, क्योंकि 22 से 23 सवाल, एक दो सवाल इसी वजह से मैंने रख दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो सिली मिस्टेक एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से ये सब इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन आप 23-22 सवाल आप कर सकते हैं मैथ्स में। सेम वही कंसेप्ट है आपका रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको आउटपुट इनपुट नहीं पढ़ना है, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ना है। ब्लड रिलेशन से एक सवाल आएगा, आप उसको एज ए ऐसे ओरली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ना है। ये सारे बैंकिंग सेक्टर के हैं। इन सभी को स्टेटमेंट आपको रेलवे में पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है जल्दी। सिलॉग से एक दो सवाल रहेगा, आपको सिलॉग पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है आप रीजनिंग में बहुत ही आपके 12 से 13 टॉपिक हैं। इन सभी चीज़ों को ही आप बस पढ़ाई करें। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे और बहुत ही इजीली वे में आपके टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के। अब हम बात करते हैं आपके जीके जीएस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका हिंदी का। हिंदी में, ठीक है, हम यहाँ पर आपको हिंदी लिख देते हैं। ठीक है हिंदी में आप रस अलंकार छंद आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप व्याकरण को करिए हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले आपको व्याकरण करना है, उसके बाद से आपको अनेकार्थी शब्द करना है। ठीक है, अनेकार्थी करना है, पर्यायवाची करना है, और उसके बाद से आप जैसे ही पर्यायवाची अनेकार्थी आप कर लीजिएगा तो उसके बाद से आपको तत्सम तद्भव, ठीक है, फिर तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव आपको कर लेना है। इन सभी चीज़ों को, मोटा मोटी टॉपिक को आप लेकर चलिएगा तो आपका यहाँ से हिंदी बहुत इजीली वे में आप 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको रस और अलंकार नहीं करना है, पर्यायवाची कर लेना है, विलोम शब्द करना है, अनेकार्थी शब्द कर लेना है, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य होता है वो कर लेना है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कर लेना है, अशुद्ध वाक्यों के लिए लिंग वचन, ये सारे हैं, कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाकाल, ये सारे व्याकरण के पोर्शन है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी आपके व्याकरण में आते हैं। इन सभी को आपको करना है। रस छंद अलंकार को अभी आप नहीं करिएगा। मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची शब्द लिंग वचन इन सभी को आप कर लीजिएगा हिंदी में। तो आप कम से कम हिंदी में आप इजीली 23+ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इन सभी चीज़ों के अंत में निष्कर्ष ये है कि आप अगर जीके को आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको 20 स्कोर आ जाएगा, 18 से 20। ठीक है, जीके में आप 18 से 20 आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आप नहीं भी करिएगा तो 23 आपका आ जाएगा। रीजनिंग में भी आपका 23 इजीली आ जाएगा। 23-24 बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको 25 में 25 लाने वाले। ठीक है, और हिंदी में आप 25 सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप 25 सवाल आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। हाँ, अगर गलती से, अब आप इन सभी चीज़ों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा 5 3 8 3 11 एक हुआ। ठीक है, और ये 9 91। हमने क्या बोला था कि आप 85+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
अगर अभी भी आपके 5 से 6 सवाल अगर गलत हो जाते हैं या किसी न किसी पोर्शन में कमी हो जाते हैं, किसी न किसी सेक्शन में, तो आप 85 प्लस स्कोर ईज़िली कर सकते हैं। वो अब आपको सुनिश्चित करना है कि आप मैथ्स में थोड़ा बहुत अगर वीक हैं, तो वहाँ पे आपका मैनेज करेगा ये 6 सवाल। अगर आपका रीजनिंग थोड़ा-सा इधर-उधर होगा, तो वहाँ मैनेज करेगा, या फिर अगर आपका जीके भी थोड़ा बहुत इधर-उधर होगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। आपका ये 6 जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो आपका मैनेज कर देगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट का जीके में 15 हुआ, ठीक है? और मैथ्स में अगर मान लीजिए उसका 1-2 और गलत हो गया, तो भी वो 85 प्लस के करीब ही रहेगा। राउंड फिगर में वो 85 अचीव कर लेगा, ठीक है? तो मोटा-मोटी यही बात थी। अगर हम इसको और डेप्थ में समझाएँ तो आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम उतना लॉन्ग नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज़ स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए, हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए तैयार कर देंगे, किस टॉपिक को कितना बार पढ़ना है, कितना टाइम्स पढ़ना है, कहाँ किसको ज़्यादा ज़्यादा समय देना है, किसको थोड़ा बहुत ही समय देना है, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।